नमस्कार साथियों। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि यहाँ पर हम CISR UGC नेट का जितना MCQ होगा टॉपिक वाइज डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और मैथमेटिकल साइंस का के लिए ये सीरीज़ चल रहा है 1000 प्लस का क्वेश्चन का, जिसमें से हम लोगों ने स्टार्ट जो किया हुआ है वो रियल एनालिसिस से किया है। और उसमें जो टॉपिक है आपका कन्वर्जेंसी डाइवर्जेंसी वो है, और उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस जो है करेंगे। और इसमें बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग करेंगे और बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन, जैसे कि आप एग्ज़ाम में ग्रुप बी जो आपका होता है उसको तो टेकल कर ही पाएँ, साथ साथ आप ग्रुप सी को भी आप बहुत अच्छे से टेकल करें, क्योंकि मेन वही होता है ग्रुप सी। जिसका ग्रुप सी अच्छा जाता है उसका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाता है नेट में, ठीक है। तो स्टार्टिंग करते हैं हम लोग अपने 11th नंबर से। क्वेश्चन है आपका, दो स्टेटमेंट दिया हुआ है आपके पास A और B। स्टेटमेंट फर्स्ट से दैट एवरी बॉन्डेड सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस एंड द सेकंड स्टेटमेंट सेड दैट एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बॉन्डेड सीक्वेंस। तो ये थ्योरम आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा होगा कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बॉन्डेड बट कन्वर्स नीड नॉट ट्रू, ठीक है। इसका मतलब अगर कन्वर्स है कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो वो बाउंडेड पक्का पक्की होगा, लेकिन अगर बाउंडेड है तो वो कन्वर्जेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। जैसे तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं यहाँ क्या है। तो हमारा जो पहला स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है, जबकि दूसरा सही है ना। तो B इज़ करेक्ट, यहाँ पर दिया हुआ ऑप्शन नंबर डी में आप देख पा रहे होंगे B इज़ ट्रू बट A इज़ फॉल्स, है ना। आप एग्जाम्पल्स के थ्रू भी देख सकते हैं, जैसे कि -1n ले तो ये आपको दिखेगा कि -1 + 1 है ना, ये -1 + 1 ये आपको दिखेगा, लेकिन ये कन्वर्जेंट नहीं है, ठीक है। तो हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। द सीक्वेंस दिस इज, ये जो है मेरा सीक्वेंस ये क्या है, ठीक है। ऑप्शन है इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, मोनोटोन और नन ऑफ दिस। तो यहाँ अगर आप देखेंगे इंक्रीज ये कर नहीं रहा है तो पहला ऑप्शन कट हो गया। डिक्रीजिंग तो ये डिक्रीज नहीं कर रहा है, जो कि 1001 आ रहा है तो डिक्रीजिंग भी नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन इज मोनोटोन। मोनोटोन का मतलब होता है कि ये बॉन्डेड होना चाहिए, आइदर बॉन्डेड एबव और बॉन्डेड बिलो, ठीक है। और ये दोनों में से कुछ नहीं है, इसका मतलब मोनोटोन भी नहीं होगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ दिस, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा एक ऑसिलेटिंग सीक्वेंस है जो 1010 पर ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, लेट an इज बॉन्डेड इफ देयर इज अ रियल नंबर एज सच दैट। तो हम लोग किसी सीक्वेंस an को n = 1 to infinity या 0 to infinity भी हो सकता है, इसको हम लोग बॉन्डेड कहेंगे अगर वो किसी एक रियल नंबर s से क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं कि वो होना चाहिए उससे छोटा होना चाहिए। तो mod ऑफ an इज लेस देन इक्वल टू Sn, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। mod ऑफ Sn इज लेस देन इक्वल टू S फॉर ऑल n वेयर S इज एनी रियल नंबर, ठीक है। S की जगह पर एग्जाम में आपका R भी रह सकता है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये सारा का सारा आपका स्टेटमेंट है और डिफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने 14 नंबर क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 14 सेज दैट इफ अ सीक्वेंस an कन्वर्जेस टू a, एक सीक्वेंस है an जो कि a पर कन्वर्ज कर रहा है फॉर ऑल n, देन √an n = 0 to infinity, ये जो सीक्वेंस है ये कहाँ कन्वर्स करेगा। तो ये हम लोग सिंपल स्टेटमेंट जानते हैं कि अगर an a पर कन्वर्स करेगा तो उसका जो स्क्वायर रूट होगा वो उसके स्क्वायर रूट पर कन्वर्स करेगा। अगर उसका क्यूब रूट होता तो क्यूब रूट पर कन्वर्स करता, ठीक है। अगर n रूट होता है तो n रूट पर कन्वर्स करता। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है ये सब आपका। क्वेश्चन नंबर 50, इफ an एंड bn बी टू सीक्वेंस, दो सीक्वेंस है an और bn, जिसमें से आपका जो an है वो a पर कन्वर्स कर रहा है और जो आपका bn सीक्वेंस है वो आपका ab पर कन्वर्स कर रहा है। सॉरी, यहाँ पर bn ना होकर के an + bn होगा, थोड़ा सा मिस्टेक है, करेक्ट कर लीजिएगा। an + bn ये जो है कन्वर्स कर रहा है ab पर, देन bn कन्वर्जेस, तो bn कन्वर्स करेगा, ठीक है। bn an × bn होगा, तो bn कन्वर्स करेगा, इसके लिए कंडीशन बताना है।
तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर आपका ये जो ए है ये 0 के बराबर अगर नहीं होगा तो जाके आपका बी एन कन्वर्स करेगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट कर लेना है। आपको क्वेश्चन भी थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक था, यहाँ पर इंटू ए एन बी एन होगा, ठीक है। तो ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, if sequence an converges to a for all n where a is greater than 0 then mod of a is dash, ठीक है। तो अगर a कन्वर्स कर रहा है आपका जो an सीक्वेंस है a पे कन्वर्स कर रहा है तो mod ऑफ a जो है वो कहाँ कन्वर्स करेगा। तो एज वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 14 कि अगर ए एन कर रहा था कन्वर्स ए पर तो रूट ए जो है वो रूट ए पर किया था। सेम उसी तरह से जो मॉड ए है वो मॉड ऑफ ए, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा कि मॉड ऑफ ए बी पर क्या करेगा तो कन्वर्स करेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, इफ बी एन इज इंक्रीजिंग बाउंडेड सीक्वेंस देन बी एन इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो अगर बी एन जो है एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है और साथ में बाउंडेड भी है, ठीक है, बी एन सीक्वेंस के बारे में ये कहा जा रहा है, तो हमको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। ये एग्ज़ाम में ज़रूर ध्यान देना है कि क्वेश्चन में फॉल्स लिखा हुआ कहाँ है, क्वेश्चन में ट्रू लिखा हुआ कहाँ है, क्वेश्चन में नॉट लिखा हुआ कहाँ है, ठीक है। ये सब वर्ड्स ज़रूर एग्जाम में ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग को फॉल्स स्टेटमेंट पता करना है। चूँकि मेरा सीक्वेंस बाउंडेड है ना, तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि मोनोटोन का मतलब होता है कि इट इज़ आइदर बाउंडेड फ्रॉम बिलो और फ्रॉम एबव। तो बाउंडेड कह दिया तो इसका मतलब ये मोनोटोन तो है, मतलब ये सही स्टेटमेंट है ना। हम लोग को फॉल्स खोजना, ये ध्यान रखिएगा। फिर बी एन जो है कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। चूँकि ये इंक्रीजिंग है और बाउंडेड भी है, इसका मतलब इसको एक लिमिटिंग पॉइंट वैल्यू भी मिलेगा और इसका मतलब हो गया कि वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस जरूर रहेगा। जो बी एन है वो कन्वर्जेंट भी होगा, इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है। और हम लोग ये थ्योरम जानते हैं कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज कॉची सीक्वेंस एंड इट्स कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू, दैट इज एवरी कॉची सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस, ठीक है। तो अगर ये कन्वर्जेंट है तो आपका कॉची सीक्वेंस भी ये होगा। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन रह जाता है, बी एन इज डाइवर्जेंट सीक्वेंस। इसका मतलब यहाँ पर जो फॉल्स स्टेटमेंट है वो है ऑप्शन नंबर बी, है ना। ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और साथ साथ में आप बना भी सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि इफ सीक्वेंस ए एन कन्वर्जेस टू ए एंड बी बोथ। कह रहा है एक सीक्वेंस है ए एन जो ए और बी दोनों पर कन्वर्स कर रहा है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा कि ए इज़ ग्रेटर देन बी, ए इज़ इक्वल टू बी, ए इज़ लेस देन इक्वल टू बी, ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू बी, ठीक है। ये पता करना है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो उसका एक ही लिमिटिंग वैल्यू होता है, ठीक है। तो अगर ये कन्वर्स कर रहा है ए और बी पर है, कन्वर्स कर रहा है सीक्वेंस ए एन, इसका मतलब है कि दोनों वैल्यू जो है आपस में सेम होगा। इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, दैट इज ए इज इक्वल टू बी। क्वेश्चन नंबर 19, a sequence an is bounded from below if for real number r। कह रहा है कि एक सीक्वेंस an है जो कि बाउंडेड बिलो है ना। क्या है तो बाउंडेड बिलो है। तो अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड बिलो होता है तो क्या होता है कि हम लोग के पास एक नंबर मिलता है ऐसा रियल नंबर r, जिससे क्या होता है कि वो हमेशा बड़ा होता है, ठीक है। बाउंडेड बिलो का मतलब क्या होगा, उस नंबर से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। तो यहाँ पर अगर आपको मिलेगा तो ए एन का वैल्यू क्या होगा, जो नंबर आर होगा उससे बड़ा हो सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपको दिख रहा होगा कि ए एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू आर, ठीक है। इसी में एक क्वेश्चन आता है कि ए सीक्वेंस ए एन इज बाउंडेड फ्रॉम बिलो ना हो करके एबव होता है ना। तो हमारा जो होता कि बाउंडेड फ्रॉम एबव है, इसका मतलब ऊपर से क्या होगा, किसी एक नंबर से हमेशा छोटा होगा ए एन। तो ऑप्शन नंबर ए उस कंडीशन में आपका ट्रू हो जाता कि ए एन इज लेस देन इज इक्वल टू द रियल नंबर आर। आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20। अगर आप लोगों ने पहला पार्ट नहीं देखा है तो वो भी देख सकते हैं, 1 से लेकर के 10 तक, और स्ट्रेटजी भी उसके पहले किस तरह से आप यूजीसी नेट
क्लियर कर सकते हैं, क्या स्टडी आप अपनाएं, वो भी आपका जो है दिया हुआ है उसके पहले वाले पार्ट में। और आपको अगर कोई बुक वगैरह रेफरेंस चाहिए या अगर और भी किसी तरह की जानकारी आप चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो आपके लिए है, अ सीक्वेंस an कन्वर्जेस टू अ रियल नंबर a देन an इज। ठीक है, अगर कोई सीक्वेंस an है जो कि कन्वर्स करता है एक रियल नंबर a पर, तो आपको बताना है कि ये क्या होगा, बाउंडेड होगा, अनबाउंडेड होगा, डाइवर्जेंट होगा या नन ऑफ दिस होगा। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।